मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। काफी देर चली मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस 2 आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही। पकड़े गए आरोपी वसीम और शाहनवाज जिले के अपराधी हैं। वसीम पुलिस की गोली से जख्मी हुआ, उसे इलाज के लिए मेरठ रेफर किया है। करीब रात 10 बजे इंस्पेक्टर चमन सिंह को सूचना मिली थी कि बदमाश चरथावल मोड़ पर कहीं से आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश की जब शिनाख्त की गई तो वो शहर का शातिर अपराधी वसीम निकला। वसीम ने बीते दिन पूर्व मंत्री के कैशियर से लूट के पैसों की बंदरबाट को लेकर हुई खाला पार में ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसको लेकर जिला पुलिस को काफी फजीहत भी झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब वसीम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। मौका वारदात से बाइक, 32 बोर की पिस्टल, कारतूस और तमंचा भी बरामद हुआ है। आज अभी देर शाम करीब 10 बजे के बाद इंस्पेक्टर चमन सिंह को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि बदमाश जो है इस चरथावल मोड़ के पास जो है ये कहीं से आ रहे हैं। तो चेकिंग के दरमियान जब चेकिंग की गई तो इन बदमाशों ने इन पर फायरिंग की, जिसका कि पुलिस के द्वारा इनको चेतावनी देते हुए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश की जब शिनाख्त की गई तो वो बदमाश जो है हमारे क्षेत्र का दुर्दांत अपराधी वसीम था, जो अभी कुछ दिन पहले जो शहर में ट्रिपल मर्डर हुआ था उसका मुख्य अभियुक्त था। तो पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। तो उसके साथ एक और बदमाश था जिसका नाम शाहनवाज जिसका नाम था, और वो उसका साथी है वसीम का ही, और उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। उसकी चूंकि थाई में गोली उसकी लगी है तो ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो उसको यहाँ से रेफ़र करके वहाँ मेरठ अभी वहाँ से भेज दिया गया। यहाँ जो मिले हैं, एक बाइक मिली और वेपन मिले हैं। ये 32 बोर के वेपन है, पिस्टल है, और जो कारतूस भी मिले वो 32 बोर के थे। इसके अलावा एक जो है देसी तमंचा भी, वो भी पुलिस ने बरामद। अभी तक हम लोग ये इसको देख रहे हैं, 4 मिले हैं ना खाली कारतूस, 4 खाली कारतूस मिले हैं, जो ये स्पष्ट दिखाता है कि बदमाश के तरफ से कम 4 राउंड। पुलिस के लिए ये बहुत ही एक मॉरल बूस्टअप का काम था। जैसा हमने कहा कि ट्रिपल मर्डर का ये वांटेड था, और इसमें पूरा शहर जो है हिला हुआ था कि एक साथ इसने 3 आदमियों का कत्ल किया था, और उसके बाद हम लोग इसकी तलाश में थे। और ऐसे बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा जाना निश्चित रूप से पुलिस के ऊंचे मनोबल को दर्शाता है। तो पिछले काफी दिनों से पुलिस इन दोनों की तलाश में जुटी हुई थी। कल देर रात मुठभेड़ हुई है मुजफ्फरनगर के पास चरथावल में। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एनकाउंटर की तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। पहली तस्वीर में जंगल में टीम आगे बढ़ रही है और बदमाश को पकड़कर बाहर ला रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में मुठभेड़ के दौरान चली गोलियां, तमंचे और मोटरसाइकिल पड़ी हुई हैं। तो अहम कामयाबी जो है वो यहाँ पर मिली है। मुजफ्फरनगर पुलिस को ट्रिपल मर्डर का किया था जिस बदमाश ने, उसको पकड़ने में भी यहाँ पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 2 आरोपियों को पकड़ने में अहम कामयाबी मिली है मुजफ्फरनगर पुलिस को। बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इनमें से एक को गोली भी लगी है। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। बीती रात मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। काफी देर चली मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। 2 आरोपियों को पकड़ने में यहां पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। सहयोगी दीपक है हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, अहम कामयाबी यहां पर मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली है। इनमें से एक बदमाश को गोली लगी है, इनका इतिहास भी आपसे जानना चाहेंगे दोनों का। मुजफ्फरनगर में हो रही थी, उसके बाद देर रात पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। और पुलिस की ये सफलता वाकई काबिले तारीफ है कि देर रात इन्होंने जंगल में बदमाश की सूचना मिलने पर पूरे एरिया को घेरने के बाद ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग हुई। सामने से लगातार फायरिंग हो रही थी। फायरिंग होने के बावजूद उन्होंने पुलिस ने इन बदमाशों को खेतों में अंदर जाके घुस के पकड़ा है। एक बदमाश की पैर में गोली भी लगी है, जिसको मेरठ रेफर कर दिया गया है, और एक बदमाश को इन्होंने जिंदा पकड़ा है। रेशु, इनके बताया दूं कि मुजफ्फरनगर में करीब 14-15 दिन पहले एक ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी, 2 लोग घायल हुए थे। उनमें ये मुख्य आरोपी वसीम है, जो अस्पताल में जो
जिसके पैर में गोली लगी है ये वसीम है, और ये जो दूसरा आरोपी है जिसको पुलिस खेतों में से पकड़ के ला रही है ये शाहनवाज है जो इसका सहयोगी है। ये उस ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी हैं और इनकी तलाश में पुलिस काफी दिनों से थी, क्योंकि पुलिस को काफी जिल्लत झेलनी पड़ी थी इनकी वजह से। उस ट्रिपल मर्डर में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था और उस ट्रिपल मर्डर में प्रेशर, जो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था इनके पास, और जो लखनऊ से इनके पुलिस अधिकारियों पे प्रेशर काफी था, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी मुजफ्फरनगर शहर की, जो काफी समय बाद इस तरह की घटना को अंजाम देकर कोई बदमाश वहां से भागे थे। तो एक बड़ी सफलता इस मुजफ्फरनगर पुलिस की कही जा सकती है। ताबड़तोड़ वारदात के बाद इस समय जो पुलिस के हाथ लगी है वो बहुत बड़ी सफलता है। जी रेशु। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो पिछले काफी दिनों से आपराधिक घटनाएं जो हैं वो लगातार घट रही थी और अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस जो है जिस तरह से नाकामयाब यहाँ पर दिखाई दे रही थी, तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस के लिए है, मुजफ्फरनगर पुलिस के लिए। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इन दोनों को अब मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ और भी खुलासे किए हैं पुलिस ने, क्या कुछ बताया है अगर आपकी बात हुई हो तो? रेशु, सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जो बिजनौर में काफी समय पहले जो पूर्व मंत्री हैं चितरंजन स्वरूप, जो नहीं हैं इस समय हमारे बीच में, उनकी कैशियर के साथ लूट हुई थी। उस लूट की बंटर बात को लेकर इन लोगों में आपस में, जो मुजफ्फरनगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें इन लोगों ने आपसी रंजिश के चलते उस समय जो तू मैं हुई थी उसमें गोलियां चली थी और उसमें 3 लोगों, जो ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें अहम भूमिका इन दोनों की रही थी। तो सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि जो उस समय की वारदात थी, जो बिजनौर में लूट हुई थी और लूट की बंटर बात को लेकर जो ट्रिपल मर्डर इन्होंने 3 लोगों की हत्या की थी, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अब इनसे इस बारे में जानने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ उस समय रहा और जो ट्रिपल मर्डर इन्होंने 3 लोगों की हत्या कर दी वो वजह, सबसे वो पैसा अगर है या किसी तरह की लूट है या किसी तरह की वारदात को अंजाम देने की आप प्लानिंग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि इस समय भी जंगल में इनकी सूचना मिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पुलिस के लिए, क्योंकि कोई भी घटना को अंजाम दे सकते थे। हो सकता था कि उस ट्रिपल मर्डर जो 3 लोग इन्होंने मारे थे उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति को ये निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे या फिर कोई और इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। तो कई तरह के सवाल है अभी पुलिस के सामने कि पुलिस अब इनसे क्या कुछ जानकारी लेती है और क्या कुछ निकल के आता है, ये अब पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, कानपुर की बात करेंगे। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में आग लगने से भगदड़ मच गई। आग लाल बगला इलाके के काजी खेड़ा में ऑटो गैरेज में लगी। अनिल सचान की बाइक रिपेयरिंग की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दुकान में ऑयल रखे होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण ले लिया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, ये अच्छी बात यहाँ पर रही। वहीं आग की चपेट में आने से आसपास की दुकानें भी जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ी आग की सूचना मिलने के बाद 1 घंटे देरी से पहुंची, तब तक इलाके के लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। आग की वजह से आस पास की जो दुकानें हैं वो भी इस आग ने अपनी चपेट में ले ली। कई दुकानों में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और जब दमकल कर्मियों को सूचना दी गई तो 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शिवकटरा में एक पुरानी मोटरसाइकिल की दुकान थी जिसमें पुरानी मोटरसाइकिलों की मरम्मत होती थी। उसमें आग लग गई थी विद्युत शॉर्ट सर्किट से, और उसमें पुराना लुब्रिकेंट और कुछ पुराने पार्ट्स वगैरह रखे थे जिसमें आग लगी थी, जिसको तत्काल पंपिंग करके बुझा दिया गया है। आग से कोई हताहत नहीं हुआ।